Hello everyone, I Aniket Yadav. Today we will discuss about metals and non-metals. I hope आपने previous chapters chemical reaction and equation after that acid base and salt पढ़ लिया होगा. Chemical reaction equations में आपने chemical reaction, different types of chemical reaction, combination reaction, composition reaction, displacement reaction, double displacement reaction, oxidation and reduction and redox reaction देखा. आफ्टर दैट फिर आपने एसिड बेस में आपने एसिड्स और बेसिस की प्रॉपर्टीज के बारे में देखा, फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी, केमिकल प्रॉपर्टीज देखी, आपने केमिकल रिएक्शंस देखे एसिड एंड बेस की. आफ्टर दैट हम बेटा जो हमारे 10th क्लास की जर्नी जो स्टार्ट करेंगे वो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के साथ में करेंगे. क्या होता है कि जो मेटल्स हैं हमारे एनवायरमेंट में 118 इनको क्लासिफाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज. तो आप देखिएगा कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स elements are classified on the basis of physical and chemical properties. है ना. आप देखिएगा बेटा ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स को क्लासिफाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ, है ना. फर्स्ट इज मेटल, सेकंड इज नॉन मेटल एंड आफ्टर थर्ड वन इज मेटलॉइड. तो बेटा मेटल्स क्या होते हैं, है ना, एलिमेंट्स. अब 118 एलिमेंट्स में से 93 जो एलिमेंट्स होते हैं वो मेटल होते हैं, 18 जो एलिमेंट्स होते हैं वो नॉन मेटल होते हैं और 7 जो एलिमेंट्स होते हैं वो मेटलॉइड होते हैं. 7 जो एलिमेंट्स होते हैं वो मेटलॉइड होते हैं. 93 एलिमेंट्स मेटल्स होते हैं. जैसे आप देखिए आपने 9th क्लास में या आप जब से केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस पढ़ रहे हैं तो आपने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ ही लिया होगा, है ना. 9th क्लास से हमने 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट्स याद किए थे और आफ्टर दैट आपने कुछ एलिमेंट्स यहाँ पर देख लिए होंगे चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में. फिर से आइएगा, हम स्टार्ट करते हैं. हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम. तो आप देखिएगा कि फर्स्ट टू एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड हीलियम इज नॉन मेटल, है ना. हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर इज 1 एंड हीलियम एटॉमिक नंबर इज 2. आफ्टर दैट लिथियम, बेरिलियम, तो लिथियम एटॉमिक नंबर 3 और बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4. तो ये जो होते हैं वो बेटा हमारे पास में नॉन मेटल्स होते हैं. आफ्टर दैट आप देखिएगा कि बोरॉन इज अ मेटलॉइड. मेटलॉइड्स क्या होते हैं? मेटलॉइड्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज अवेलेबल होती है, उनको क्या बोलते हैं? मेटलॉइड बोलते हैं. समझे हमने 8th क्लास में भी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के पढ़ के रखा है कि मेटल्स क्या होते हैं? हार्ड इन नेचर होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. अभी अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज डीपली डिस्कस करेंगे तो आप देखिएगा. और नॉन मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स जो होते हैं वो शाइन इन नेचर होते हैं. नॉन मेटल्स क्या होते हैं? ब्रिटल इन फॉर्म होते हैं, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, तो या हीट होते हैं. तो आप देखिएगा कि जैसे मेटल की प्रॉपर्टी है शाइन इन नेचर और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी है ब्रिटल, तो मेटलॉइड जो होते हैं वो शाइन इन नेचर होते हैं बट ब्रिटल होते हैं. तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज अवेलेबल है. ऐसे एलिमेंट्स के ग्रुप को मेटलॉइड बोला जाता है. अब आप देखिएगा लिथियम, बेरिलियम. आफ्टर दैट बोरॉन एटॉमिक नंबर इज 5. तो क्या है बेटा? मेटलॉइड है. ऐसे नॉन मेटल सेमीकंडक्टर भी होते हैं ना. ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये जो एलिमेंट है वो कैसे है? सेमीकंडक्टर है. आफ्टर दैट बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक नंबर 9, एटॉमिक नंबर 10. आफ्टर दैट आपके पास में सोडियम, है ना, एटॉमिक नंबर 11, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, एल्युमिनियम एटॉमिक नंबर 30. सिलिकॉन इज
Again, metalloid atomic number is 14. After that, phosphorus, sulfur, chlorine, argon, phosphorus atomic number 14, 15, atomic number 16 sulfur, chlorine atomic number 17, argon atomic number 18. After that, potassium and calcium. Potassium atomic number 19, calcium atomic number 20. आगे देखिएगा बेटा कि इतने जो है वो एलिमेंट्स हैं फर्स्ट से लेकर 20 तक, फर्स्ट से लेकर के 20 तक में ये नॉन मेटल्स हैं और ये मेटलॉइड। आफ्टर दैट आप देखिएगा कि जो हमको इंपॉर्टेंट है जैसे मैग्नीज Mn एटॉमिक नंबर 25, आयरन एटॉमिक नंबर 26। आफ्टर दैट आयरन के बाद में आप देखिएगा कि कोबाल्ट एटॉमिक नंबर 27, निकल एटॉमिक नंबर 28। After that, cobalt, nickel, copper, atomic number 29. After that, zinc, atomic number 30. After that, gallium, atomic number 31. है ना? फिर आप देखिएगा कि जर्मेनियम Ge, एटॉमिक नंबर 32, अर्सरीज एटॉमिक नंबर 33, है ना? तो ये क्या है, नॉन मेटल है। उसके बाद में बेटा हमारे पास में इंपॉर्टेंट है नॉन मेटल्स में ब्रोमीन एटॉमिक नंबर 35। आफ्टर दैट आयोडीन एटॉमिक नंबर 53। देखिएगा गैलीलियम एटॉमिक नंबर 31। उसके बाद में बेटा इंपॉर्टेंट है आपके पास में 10 या Ag गोल्ड एटॉमिक नंबर 47, 10 Sn एटॉमिक नंबर 15। आफ्टर दैट आपके पास में इंपॉर्टेंट है मरकरी Hg एटॉमिक नंबर 18, गोल्ड इंपॉर्टेंट है 79, प्लेटिनियम इंपॉर्टेंट है 78। आफ्टर दैट लेड इंपॉर्टेंट है Pb एटॉमिक नंबर है 82। तो आपने यहाँ पर एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन देखा कि कौन कौन से एलिमेंट्स मेटल है, कौन से एलिमेंट नॉन मेटल है और कौन से एलिमेंट्स जो है वो मेटलॉइड है। आइएगा नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे डीपली मेटल की एंड नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। अभी तक आपने क्या देखा कि जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट थे सराउंडिंग में वो 118 एलिमेंट थे, जिसमें से नेचुरली जो एलिमेंट है वो 92 है। आर्टिफिशियल एलिमेंट साइंटिस्टों ने लेबोरेटरी में प्रिपेयर किए 26 एलिमेंट। एलिमेंट्स को क्लासिफाइड किया गया, 100 एलिमेंट्स को क्लासिफाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। तो मेटलॉइड्स के एग्जांपल आपने एलिमेंट्स ये देखे, नॉन मेटल्स ये देखे और मेटलॉइड्स आपने ये देखे। आफ्टर दैट हम बात करेंगे, इसके बाद में बात करेंगे बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल के बारे में। आई होप कि आपको समझ आया होगा और ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि आप 11th क्लास और 12th क्लास में पीसीएम या पीसीबी लेते हैं तो फिजिक्स में आप स्टडी करते हैं एलिमेंट्स के बारे में, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में आप स्टडी करेंगे और आप प्रोडक्ट टेबल के बारे में स्टडी करेंगे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक। तो ये एलिमेंट, ये जो चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स 10th क्लास में आपको इंट्रोडक्शन या थोड़ा बहुत बेसिक हो जाता है कि एक्चुअली एलिमेंट्स क्या हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो देखिएगा बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, है ना, हेडिंग डालिएगा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो देखिएगा बेटा ऐसा डिवाइड कर ले दोनों को, एक साइड हमने मेटल ले लिया, एक साइड हमने नॉन मेटल ले लिया, क्लासिफाइड किया गया ये। फर्स्ट आप देखिएगा
पहली बहुत महत्वपूर्ण बात है, सावधानी के साथ लीजिएगा, कि जो मेटल्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में होते हैं, लेकिन मरकरी एक ऐसा एलिमेंट है या मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड के फॉर्म में होता है। तो देखिएगा बेटा कि ऑल metals are solid at room temperature. All metals are solid at room temperature except of mercury. Symbol is Hg. Atomic number is 80. Symbol is Hg. Atomic number is 80. है ना। और आप चेक करिएगा कि जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो सारे रूम टेम्परेचर पर सॉलिड एज वेल एज गैसेस फॉर्म में रहते हैं, लेकिन एक ऐसा नॉन मेटल भी रहेगा जो क्या रहेगा, आपका लिक्विड स्टेट में रहेगा रूम टेम्परेचर पर। चेक करेंगे, अभी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं हो पा रही, बड़ी कोशिश करके ना ये मेरी स्ट्रेट लाइन निकल पाई। तो क्या होगा, नॉन metals are solid and as well as gas at room temperature except of bromine. Except of bromine. Atomic number is Br. Sorry, symbol is Br and atomic number is 35. अब चेक करिएगा बेटा, सेकंड क्या बोल रहा है कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर, सिर्फ मरकरी एक ऐसा नो मेटल है जो कि लिक्विड होता है ना, एक्सेप्ट ऑफ मरकरी except of mercury because it is liquid at room temperature. Mercury at room temperature. और क्या हो रहा है कि at except of bromine because it is also liquid at room temperature. सेकंड पॉइंट देखेंगे बेटा कि जितने भी मेटल्स होते हैं इन प्योर स्टेट क्या करते हैं, शाइन करते हैं। तो जितने भी मेटल्स होते हैं इन प्योर स्टेट शाइन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड कितना शाइन करता है, सिल्वर शाइन करता है, प्लेटिनियम शाइन करता है। तो ऑल या मोस्टली या ऑल मेटल्स आर शाइन इन प्योर state all metals are shine in pure state। अब ऐसा भी कोई मेटल होता होगा, जैसे सारे मेटल सॉलिड थे लेकिन एक मरकरी एक ऐसा था जो कि लिक्विड था रूम टेम्परेचर पर,
तो सारे मेटल साइन करते हैं प्योर स्टेट में, क्या कोई ऐसा भी मेटल है जो कि साइन नहीं करता? तो बिल्कुल है। कौन सा ऐसा मेटल है ना? ऑल मेटल्स आर साइन इन प्योर स्टेट, बट lead Pb atomic number is 80, sorry 82. It is not have shiny surface। तो सारे मेटल्स के पास शाइनी सरफेस होती है, शाइन करते हैं, लेकिन lead एक ऐसा होता है जिसके पास सरफेस शाइन नहीं करती है। और आप करिएगा, ठीक है? तो जितने भी मेटल्स होते हैं, मेटल शाइन करते हैं, ऑब्वियसली शाइन नहीं करेंगे। और शाइन को लेक्चर्स भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है? लेक्चर्स। तो ऐसा LUXTURE और OUS लेक्चर्स। तो आप देखिएगा कि नॉन मेटल इज नॉट नॉन मेटल्स have not sign in surface, see shiny surface, but अब ऐसा मेटल शाइन करता है, लेकिन लेड एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि शाइन नहीं करता, जिसकी सरफेस शाइन नहीं होती, वो लेक्चर्स नहीं होता। तो नॉन मेटल शाइन नहीं करते, क्या कुछ ऐसे भी नॉन मेटल है जो कि शाइन करते? बिल्कुल है ना। फर्स्ट इज नॉन मेटल्स आर हैव नॉट शाइनी सरफेस, बट आयोडीन सिमिलर लाइक एटम नंबर 53 एंड डायमंड आगे बढ़िए, डायमंड हैव शाइनी सरफेस। आफ्टर दैट थर्ड प्रॉपर्टी है कि जितने भी मेटल्स होते हैं ना, ऑल मेटल्स आर स्ट्रांग एंड हार्ड। जितने भी जो मेटल्स होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं और हार्ड होते हैं। जैसे आपने देखा कि आयरन गेट बनाते हैं, आयरन के वॉल बनाते हैं, आयरन आपने देखा कि जब टेस्ट में काम चलता है छट तो आयरन के अंदर आयरन बॉन्ड आपने को बेसिक होते हैं आयरन। तो मेटल्स कितने हार्ड होते हैं? तो मेटल्स आर हार्ड है ना, मेटल्स आर ऐसा मतलब मेटल्स है ना, ऑल मेटल्स नहीं, जनरली मेटल्स आर हार्ड एंड स्ट्रांग। तो मेटल्स क्या होते हैं? मोस्टली ये बताओ कि मेटल्स तो मेटल्स क्या होते हैं? हार्ड और स्ट्रांग होते हैं। आप जैसे आप देखिए स्ट्रांग मतलब तोड़ने की कोशिश करेंगे, दोनों खींचने की कोशिश करेंगे, इट मींस क्या वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स आएगा वो काफी हाई रहेगा, काफी स्ट्रांग रहेगा। ऐसे मेटल्स काफी हार्ड होते हैं। जैसे हम उनको तोड़ने किसी हार्ड सरफेस पर हम उसको फ्लिक कर तोड़ने की कोशिश करेंगे, इट मींस हार्ड और स्ट्रांग रहता है ना। हार्ड मतलब कठोर और स्ट्रांग मतलब मजबूत ना। तो दोनों अलग चीजें हैं। जनरली मेटल्स आर हार्ड एंड स्ट्रांग। और अब देखिएगा कि है ना, लेकिन नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट इन नेचर। अभी हम देखेंगे कि जो नॉन मेटल्स है वो सॉफ्ट इन नेचर में ना, ये इतनी हार्ड नहीं रहती कंपैरेटिवली मेटल्स से। अब जो हार्डनेस और स्ट्रांगनेस आई कहां से? आप क्या करिएगा कि पहले में आपने क्या पढ़ा कि मेटल्स जो होते हैं सॉलिड स्टेट में होते हैं। इट मींस आपने लाइन क्लास में पढ़ी है कि सॉलिड जो कि ये फिक्स्ड बॉन्ड होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। आपके पार्टिकल्स होते हैं क्लोजली पैक्ड होते हैं, हाई डेंसिटी होती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसी वजह से जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, हाई से होते हैं। अच्छा एक और पॉइंट बता दें कि मेटल्स के पास में हाई डेंसिटी होती है। फोर्थ पॉइंट आप देखेंगे, फिर आप देखेंगे। तो मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। डेंसिटी होती है बेटा, मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। डेंसिटी जो होती है वो होती है आपके मास अपॉन वॉल्यूम, कि कितने वॉल्यूम में कितना मास अवेलेबल है। तो मास कैसे मीटर केजी एंड वॉल्यूम इज मीटर क्यूब, और इसकी स्मॉल यूनिट क्या कहते हैं? केजी मीटर ग्राम, और मीटर क्यूब कैसे सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना ग्राम अवेलेबल है? जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा डेंसिटी होगी, जितना कम वॉल्यूम होगा उतनी ज्यादा डेंसिटी होगी। मास ज्यादा है पर यूनिट वॉल्यूम में, इट मींस जहां पर मास कहां पर ज्यादा होगा, जहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो आएंगे वो क्लोज में आएंगे, बहुत पास में आएंगे, है ना। कम एरिया में ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, वहां पर डेंसिटी ज्यादा होगी। और जहां पर डेंसिटी ज्यादा होगी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होंगे, वहां पर हार्डनेस और स्ट्रांगनेस आएगी, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे आएंगे? बहुत पास में आएंगे। देखिए आगे बढ़ते हैं, मैं सेंटीमीटर में बात करूं तो ये वाला सेंटीमीटर, ये वाला सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर में लेंथ, 1 सेंटीमीटर ब्रेथ, 1 सेंटीमीटर में हाइट। तो इतने 1 सेंटीमीटर क्यूब मेरे पास अवेलेबल है। यहां पर कितना मास अवेलेबल है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने यहां पर अरेंज है, मौजूद है। जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहां पर अवेलेबल होंगे उतना ज्यादा वो सबसे हार्ड या स्ट्रांग होगा। अब आप देखिएगा, जैसे मैं आपसे बोलूं कि हार्डेस्ट की बात करूं, स्ट्रांग की बात करूं या हाई डेंसिटी की बात करूं, तो सबसे ज्यादा मैं देता हूं आपको टंगस्टन के लिए, है ना। टंगस्टन एटॉमिक सॉरी सिंबल इज W, है ना, सिंबल इज W एंड एटॉमिक नंबर इज 74, है ना। टंगस्टन का सबसे ज्यादा हाईएस्ट होता है, मतलब हाई डेंसिटी, बहुत हाई डेंसिटी, 19 पॉइंट समथिंग अप्रॉक्स 80 मिलीग्राम कुछ है समथिंग ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना ग्राम अवेलेबल है? 19 ग्राम अवेलेबल है ना। तो हाई डेंसिटी होने का कारण क्या है? ये हाई और स्ट्रांग है। सिमिलरली आयरन है ना, आयरन एफी एटॉमिक नंबर इज 26, बहुत हाई है। अब आप देखिएगा बेटा कि जनरली हमने यहां पर जनरली अधिकतम तो सारी मतलब कुछ बचोगे। हां बिल्कुल, जैसे आगे बात करो एक्सेप्ट लेते हैं यहां पर जनरली मेटल्स आर हाई एंड स्ट्रांग, बट एल्काली मेटल, एल्काली मेटल क्या होता है? जो S1 ब्लॉक होता है, जो S1 ब्लॉक होता है, जैसे आपके पास में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ना रेडियम एक्सेट्रा, ये जो एल्काली मेटल्स होते हैं ना, अभी ये भी बताएंगे कि एल्काली नाम क्यों मिला है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज में। अब आप देखिए जनरली मेटल जो हार्ड और स्ट्रांग होते हैं, जैसे आयरन, टंगस्टन, है ना, कॉपर, निकल, कोबाल्ट, लेकिन एल्काली मेटल्स सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, रेडियम, ये सारे कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। ये इतने सॉफ्ट होते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं ना, इतने सॉफ्ट होते हैं, दे कैन इजी टू कट विद नाइफ। इतने स्मूथ होते हैं, सॉफ्ट होते हैं कि हम इनको चाकू से काट सकते हैं। चाकू से क्या, इवन किसी भी काट देना तो वो निकाल सकता है ना, सॉफ्ट होते हैं। अब नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट इन नेचर, तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, नेचर होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, जनरली इनके कंपैरेटिवली काफी काफी कंपैरेटिवली सॉफ्ट होते हैं। अब उसमें देखिएगा कि लेकिन पता करिएगा जल्दी में यार कि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है ना, तो ये सब क्या है? गैसेस के फॉर्म में। और इसकी क्या हार्डनेस चेक करोगे तो ऑब्वियसली अगर यहां से ये हमारा चला है, यहां पर जैसे अभी नॉन मेटल्स एलिमेंट्स अभी तो ये कहते हैं बिल्कुल हार्ड नहीं होते, स्ट्रांग नहीं होते, बॉन्ड जो रहता है वो काफी काफी वीक रहता है, ऑब्वियसली बात है। नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट इन नेचर, बट डायमंड डायमंड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि नॉन मेटल है। कार्बन का एलोट्रॉप है, एलोट्रॉप होने के बावजूद इस दुनिया का सबसे नेचुरल जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है वो डायमंड है। अब कितनी आंसर वाली बात कि मेटल नॉन मेटल जो हार्ड होती है, नॉन मेटल सॉफ्ट होती है, लेकिन डायमंड नॉन मेटल होने के बावजूद इतना हार्ड है कि मेटल से नहीं लगता। तो क्या बोल रहा है कि नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट इन नेचर, बट डायमंड इज अ हार्डेस्ट नेचुरली सब्सटेंस। दुनिया के नेचर के जो जितने हार्डेस्ट सब्सटेंस आते हैं उनमें से एक डायमंड है। अभी कहेंगे फोर्थ वाली, अब ये स्ट्रांग थे ना, हार्ड थे, तो इनके पास में क्यों स्ट्रांग हार्ड थे? हाइड्रोजन के कारण स्ट्रांग हार्ड थे। और यहां पे कैसे सॉफ्ट सॉफ्ट अब गैस देखो, गैस का एक्सपेरिमेंट आंसर करके बहुत सारे आपको पता है, मतलब कि यहां पर मास पर डेंसिटी वॉल्यूम ज्यादा है, मास कम है, डेंसिटी होगी। तो नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी, लो डेंसिटी। लेकिन फिर भी बात है कि ये जो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, तो इट मींस इसकी डेंसिटी हाई होगी, बट डायमंड हैव हाई डेंसिटी। डायमंड के पास होती है हाई डेंसिटी होती है। एक बार फिर से वैसे ही अभी क्या पता कि जितने
सॉरी एलिमेंट्स हमारे अंदर अवेलेबल होते हैं जैसे 92 अवेलेबल एलिमेंट्स होते हैं आफ्टर दैट रिमेनिंग आर्टिफिशियल एलिमेंट्स होते हैं आफ्टर दैट हमें क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पता ये एलिमेंट्स को क्लासिफाई करता है ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल अब मेटल्स नॉन मेटल्स मेटल्स तीन एक्शन प्रोवाइड करेगा फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर मेटल्स है वो 93 थे आफ्टर दैट ऐसा पता नहीं क्या बात है जो नॉन मेटल थे वो आपके पास 18 थे और मेटल थे वो 17 थे आफ्टर दैट आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल तो मेटल्स जो होते हैं जनरली सॉलिड इन रूम टेंपरेचर होते हैं बट एक्सेप्ट फॉर मर्करी जिसका एटॉमिक नंबर होता है 80 वो लिक्विड होता है एट रूम टेंपरेचर आफ्टर दैट आपने नॉन मेटल्स पढ़ा नॉन मेटल्स जो सॉलिड होते हैं और गैसेस की फॉर्म में होते हैं बट रूम टेंपरेचर पर ब्रोमीन होगा लिक्विड फॉर्म में होता है आफ्टर दैट आपने पढ़ा कि जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी सरफेस शाइन नहीं है लेयर पीवी ऐसा नॉन मेटल शाइन नहीं है वो नेचुरल नहीं है फिर आपने पढ़ा कि नॉन मेटल वो शाइन नहीं करते लेकिन आयोडीन रहता है वो शाइन करता है और डायमंड ऐसा नॉन मेटल शाइन करता है फिर आपने पढ़ा कि जनरली मेटल्स जो आ रहे हैं उसमें किसी कारण की हाइड्रोजन की कारण लेकिन आपने पढ़ा इसने क्या पढ़ा कि आपने जो एल्काइल मेटल्स होते हैं एसएन ब्लॉक इथेन सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम और जो ये सारे एलिमेंट्स एल्काइल मेटल उस सब नेचर के इतने सब हम आसानी से काट सकते हैं हो सकते हैं तो करने पर कट एलिमेंट्स को लाइन पूरी और नॉन मेटल्स का सब नेचर लेकिन डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि नेचुरली सबसे हार्ड सब्सटेंस है और जो नॉन मेटल है उसके पास लेकिन डायमंड की हार्ड सब्सटेंस है उसकी एनर्जी करेगी हाई रहेगी समझा समझ क्या बात है ना आगे देखिए अपनी प्रॉपर्टीज साथ में बात करते हैं तो हमने फोर प्रॉपर्टीज पढ़ी ना वो प्रॉपर्टीज पढ़ी हमने कि जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड में रहते हैं लेकिन मेटल एक ऐसा ऐसा मैं आपको प्रॉपर्टी नहीं आई है 10th क्लास में बोर्ड एग्जाम है और बोर्ड हमेशा एग्जाम आ रहा है वो कब जा रहा है नए एक्सपेरिमेंट के साथ क्वेश्चन आएंगे और आज आपके पास इतना डाटा अवेलेबल है ऑनलाइन ऑफलाइन ना गूगल पर आपके पास कितने चैप्टर के पास है तो अब ये मैं सोच रहा हूं एग्जाम पेपर बनने वाला है वो आपका आसान बनने वाला है तो आपको सिर्फ प्रॉपर्टी लेनी है कुछ नहीं ऐसा पूछेगा कि ऐसा मेटल बताओ जो कि लिक्विड है ऐसा मेटल बताओ तो आप बोलेंगे एक ऐसा मेटल आप क्यों है उसको मैं आपको बताऊंगा क्योंकि उसका मेटल क्वांटम -47 डिग्री सेल्सियस होता है जस्ट आप चेक करिएगा तो पूरा बेसिक आप बिल्कुल पढ़ेंगे फिर प्रॉपर्टी मेटल नॉन मेटल पढ़ेंगे 4 पॉइंट है ना 4 पॉइंट पढ़ेंगे मेटल एंड नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज के साथ में तो बेटा फर्स्ट मेटल आर मेटल्स आर मेल्लेबल मेटल्स आर मेल्लेबल ना मेल्लेबल क्या होता है एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है मेटल की जब हम उन पर एक फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो एक थिन शीट में बदल जाते हैं ऐसी प्रॉपर्टी को क्या कहलाता है मेल्लेबिलिटी हो जाता है मेटल्स आर मेल्लेबल ना अब मैं बोलूं मेल्लेबिलिटी ना तो मेल्लेबिलिटी क्या होती है ना तो मेल्लेबिलिटी क्या होती है मेल्लेबिलिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल which ना which the metal is bigger in thin sheet देखिए बात metal metal metals are beaten into thin sheet is called malleability किसी एक मेटल को हम थिन शीट में कन्वर्ट कर देते हैं ऐसी प्रॉपर्टी को क्या कहलाता है मेल्लेबिलिटी कहलाता है और सबसे अच्छी है गोल्ड मेल्लेबल सबसे चाहिए गोल्ड मेल्लेबल मेटल्स होते हैं ना गोल्ड मेल्लेबल मेटल्स जो होते हैं बेटा वो हमारे पास में एजी प्लैटिनम गोल्ड है ना गोल्ड सबसे हाईएस्ट है गोल्ड सबसे अच्छा मेल्लेबल है ना सिल्वर भी अच्छा मेल्लेबल है प्लैटिनम भी अच्छा मेल्लेबल है ना एवरेज प्रॉपर्टी अच्छा मेल्लेबल है लेकिन सबसे हाईएस्ट मेल्लेबल वो गोल्ड के पास में है ना किसके पास में गोल्ड के पास में तो मेटल्स आर मेल्लेबल अब देखिए सेकंड देखिएगा मेटल्स आर डक्टाइल डक्टाइल होता है डक्टिलिटी है प्रॉपर्टी ऑफ मेटल ना डक्टिलिटी metals are drawn into thin wire. Metals are drawn into thin wire. 1 gram gold is converted into 2 kilometers long wire. और जो अच्छा अच्छा टाइम बिल्कुल ना दोनों जो गोल्ड है ना आपका एज गोल्ड है एक अच्छा डक्टिलिटी उसके बाद सिल्वर के पास में प्लेटिनम के पास में कॉपर के पास में है ना तो ये आप क्या है मेल्लेबल कहते हैं तो आपने देखा कि मेटल्स होते हैं मेल्लेबल एटलीस्ट मेटल ऐसी प्रॉपर्टी होती है जब हम उनको फोर्स अप्लाई करके उनका शिफ्ट करके एक बिल्कुल चिप चिप करके ऐसी चीज मेल्लेबल बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग ये बताते हैं बाकी सब कैसे नहीं मेटल्स के पास प्रॉपर्टी मेल्लेबल अब मेटल्स रहता है अब इलेक्ट्रिक वायर होते हैं जब एनी कोई वायर तो जो मेटल है वो वायर में कन्वर्ट ऐसी प्रॉपर्टी हो जाता है और इनमें कौन एग्जांपल है गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम कॉपर ये मेल्लेबल हो जाता है डक्टिलिटी सर आपने कोई अभी सारी चीज बताई कि मेटल सॉलिड था मेटल लिक्विड था मेटल शाइन करते हैं शाइन नहीं करता मेटल क्या होते हैं हार्ड होते हैं लेकिन सोडियम पोटेशियम सॉफ्ट होते हैं तो ऐसा मेटल है जो कि मेल्लेबल है और डक्टिलिटी जिसके पास ना हो हां समथिंग है एक ऐसा मेटल लेकिन है लेकिन बहुत कम कौन सा है एग्जांपल जिंक एलिमेंट नंबर 30 इज नॉट अवेलेबल और नॉट बताइए और क्या करिएगा कि अच्छा मेटल इनके अपोजिट करेंगे नॉन मेटल्स आर नॉट मेल्लेबल इन नेचर आफ्टर दैट सर ऐसा कोई नॉन मेटल इसमें नहीं है सारे मेटल नॉन मेल्लेबल है क्योंकि जब आप इन पर एक फोर्स अप्लाई करते हैं तो भाई इनका फोर्स स्ट्रांग होने के कारण एटम फोर्स भी बैठो एक दूसरे को छोड़ने निकालते हैं दोस्ती बहुत गहरी है तो ये क्या होता है फिर जाएंगे लेकिन पूछेंगे दूसरी कोई लेकिन लेकिन यहां पर नॉन मेटल दूसरी मेटल से नॉन मेटल एटम है उनका भी बॉन्ड है ये भी एटम फोर्स है तो जैसे उनको एटम को मिला देंगे सारा छोड़ देंगे तो देखिए नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल यानी कि नॉन मेटल है नॉट हैव डक्टिलिटी प्रॉपर्टी ना फोर्स को देखिएगा कि बेटा ना कहीं आप फोर्स अप्लाई कर दो इफ force is applied on non-metal, it's broke into simpler substance. मैं इसको आसान भाषा में लिख दूं, it's have brittle property. तो अभी हमने देखा कि जो भी मेटल थे वो क्या थे मेल्लेबल है जो भी मेटल है वो डक्टिलिटी के पास में मेल्लेबल मतलब कि सब कुछ एफिशिएंट मेटल है सबसे मेल्लेबल गोल्ड है सिल्वर है प्लैटिनम है कॉपर और डक्टिलिटी होता है एक ऐसा होता है उधर से ऐसा होता है एक लंबा है सबसे ज्यादा डक्टिलिटी गोल्ड पास होती है एक बोल्ट पास तो लो है और सिल्वर प्लैटिनम कॉपर और ऐसे मेटल जो कि मेल्लेबल होता है ना डक्टिलिटी ना मेल्लेबल डक्टिलिटी अच्छा क्या मेल्लेबल डक्टिलिटी बात ठीक है मतलब अधिक तो मेल्लेबल होगी लेकिन मतलब एचडी लिक्विड फॉर्म में होता है इसके बाद मेल्लेबल डक्टिलिटी फिर उसके बाद में अब डक्टिलिटी नॉन मेल्लेबल मेल्लेबल डक्टिलिटी लेकिन हम फोर्स करते हैं सिंगल सब्सटेंस में जाती है इनकी प्रॉपर्टी को बेटर होगी समझ गए क्या बात है आगे बढ़े तो आगे की प्रॉपर्टी हम आगे बढ़ेंगे तो अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी मेटल्स की मेटल्स होते हैं सॉलिड होते हैं रूम टेंपरेचर पर आफ्टर दैट स्टैंड करती है सरफेस आफ्टर दैट स्ट्रांग होते हैं आफ्टर दैट हाई डेंसिटी होती है उसके बाद मेल्लेबिलिटी प्रॉपर्टी होती है जो कि 3 मेटल है उसके बाद में डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होती है जो कि 3 मेटल है आफ्टर दैट जो नॉन मेटल्स होते हैं वो गैसेस और आपके सॉलिड स्टेट में होते हैं लेकिन ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो टेंपरेचर पर कैसा होता है लिक्विड होता है अब आगे की बात कुछ पॉइंट है दो से तीन से तो आगे मेटल्स होते हैं उनके पास क्या होता है गोल्ड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो मेटल्स होते हैं वो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मेटल्स जो प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिसिटी तो उसमें आपको एक मेटल वाली तो मेटल को हीट कनेक्ट करते हैं ऐसे बताते हैं कैसे आप हीट कनेक्ट तो क्या मेटल जो होते हैं वो कैसे आप देखो बिल्कुल वैसा नहीं है यहां से इसको यहां से आप तो जैसे सीरियल और हमें यहां पर पढ़ेंगे इस हैंडल को तो देखेंगे कि ये हैंडल को हीट करने का क्वेश्चन करेगा अब चूंकि हीट नहीं यहां पर हीट यहां पर कैसे तो यहां पर क्या नंबर ऑफ पार्टिकल्स
अब इसके पास में ये जो यहाँ पे पास इसने अब इसके पास में एक एनर्जी आ गई, इसने अपनी एनर्जी बना सकती है, इसने इस बना सकती है, और इसने अपनी एनर्जी बना सकती है। ऐसे करते करते एक एनर्जी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पहुंच गया और हम कह सकते हैं कि इस कंडक्टर ने ये हीट ट्रांसफर है और ये कंडक्टर ऑफ हीट है, तो कंडक्टर ऑफ हीट हो गया, कंडक्टर ऑफ हीट हो गया। ओके ओके, तो मेटल्स आर कंडक्टर ऑफ हीट, वो कंडक्टर ऑफ हीट। एग्जांपल बेटा आपके पास में सबसे अच्छे कंडक्टर दो, आप जैसे खाने पकाने के लिए एल्युमिनियम यूज करते हैं, वो कंडक्टर ऑफ हीट है, कॉपर यूज करते हैं, बिल्कुल करते हैं, तो कंडक्टर ऑफ हीट है। यही मैं बोलूं स्टील यूज करते हैं, स्टील का यूज करते हैं तो है, लेकिन स्टील का मेटल स्टील का अलॉय है, तो डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स करके बना हुआ है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स करके बना हुआ है, तो स्टील का अब मैं डिफरेंट कंडक्टर यूज हां मोस्टली कॉपर उसके बाद मेटल तो लेकिन आप उसके बाद में कॉपर का बिल्कुल ये बिल्कुल होगा, निकल बिल्कुल होगा, तो ये क्या होगा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भाई। गरम तो है ना, सिल्वर भी होगा, गरम तो गोल्ड भी होगा, है ना, गरम तो प्लेटिनम भी होगा, तो मोस्टली जितने मेटल्स होते हैं वो कंडक्टर करते हैं, तो ऐसे मेटल्स भी कंडक्टर करते हैं। बट मेरे ख्याल से लेड भी एटॉमिक नंबर 83 है ना, लेड लेड एंड मरकरी है ना, लेड Hg एटॉमिक नंबर 83 एंड मरकरी सॉरी है ना, लेड एटॉमिक नंबर 83 है ना, 82 एटॉमिक नंबर 82 एंड मरकरी Hg एटॉमिक नंबर 80 इट इज नॉट कंडक्टर। तो बेटा होता है कि मरकरी और लेड ऐसे कंडक्टर होते हैं जो हीट कंडक्टर नहीं करते हैं, है ना। और फिर उसके बाद देखिए बेटा मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में बात, तो मेटल्स और नॉन मेटल्स में जो हीट मेटल्स होते हैं वो कंडक्टर होते हैं, एल्युमिनियम करता है, जिंक होता है, निकल होता है, सिल्वर होता है, गोल्ड होता है, वो हीट को कंडक्ट करते हैं, बट मरकरी और लेड जो हीट को कंडक्ट नहीं करते हैं। अब देखिए बेटा कि हीट को कंडक्ट, अब जैसे आप बोलोगे हीट को कंडक्ट कर रहे हैं तो कहीं बदलते नहीं होंगे कभी। हां, तो बेटा मेटल वॉल्यूम की बात करते हैं कि मेटल्स का क्या हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है ना। अब मेटल्स कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जिनका हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग, लेकिन लेड और मरकरी ऐसे नॉन मेटल होते हैं जिनका जो मेल्टिंग सॉरी हीट को कंडक्ट नहीं करते हैं। अब आप देखिए बेटा नेक्स्ट कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। जैसे कि आपके पास में बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, लेकिन है ना, बट ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है ना, ग्रेफाइट इज अ कंडक्टर हीट। ग्रेफाइट नॉन मेटल होने के बावजूद क्या करता है, हीट कंडक्ट करता है। ग्रेफाइट होता है सबसे एक्सपेंसिव हीट इसी का जाता है ग्रेफाइट है ना। तो आप आपने देखा होगा कि कैसे आगे से देखो, आप उसी करोगे तो आप बहुत आप हर एक की जो कैपेसिटी होती है वो डिफरेंट होती है, रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है डिफरेंट होती है। तो एक आइडिया लगेगा कि यहां से आप पेन की कैपेसिटी को गरम कर रहे होंगे और आपको यहां पे होने लगेगा कि जो ग्रेफाइट है वो हीट को कंडक्ट कर रहा है। आप देखिएगा कि जो आप जो कंडक्टिविटी होती है वो आप जैसे आपने बोला किसी चीज को ज्यादा गरम करता है, किसी चीज को ज्यादा गरम करता है तो वैसा ये सॉलिड से लिक्विड में आने को क्या बोलते हैं, जिस पॉइंट से वो सॉलिड से लिक्विड में 90% बनने वाला है। आपने मेरे सामने कि जब कोई सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में आता है तो जिस पॉइंट से वो मेल्ट होना स्टार्ट करता है, जिस पॉइंट से अपनी स्टेट को चेंज करता है उसको मेल्टिंग पॉइंट बोला जाता है। तो सर कभी ऐसा नहीं होगा हम उसको मेल्टिंग पॉइंट कर लेंगे। तो बेटा होता है कि मेटल को अंदर एल्युमिनियम को खाने वाला यूज कर रहा है या कॉपर को खाने वाला यूज कर रहा है, एक्चुअली है कि मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफी हाई है, 1000 डिग्री सेल्सियस। अब ठीक है, तो आप लोगे सेकंड पॉइंट कि मेटल्स हैव हाई बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। मेटल का क्या होता है, काफी ज्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है ना। कॉपी मेरे सामने लिखी थी, ठीक है, ये केमिस्ट्री की बॉइलिंग ये मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। लेकिन अब आप देखिएगा बेटा कि आपके पास में देखो जैसे आपने बोला कि सर मरकरी है, रूम टेंपरेचर पर रहती है लिक्विड फॉर्म में रहती है, तो मरकरी को आपने देखा एचडी है ना, मरकरी एचडी जैसा नंबर एटॉमिक नंबर क्या होती है, रूम टेंपरेचर क्या होती है, लिक्विड होती है। तो इसका आप क्या कभी सॉलिड नहीं होती, कभी ठंडी करवा दो, 42 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री सेल्सियस 40 डिग्री सेल्सियस लेकिन ठंडी करवा और आप लोगों से अब ये टेंपरेचर 70 डिग्री सेल्सियस, तो क्या ये मेटल सॉलिड में आई, बिल्कुल नहीं आई। क्यों नहीं आई, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो -39 डिग्री सेल्सियस। इट मींस ये 30 -39 डिग्री सेल्सियस अब आएगी, मतलब -38 डिग्री सेल्सियस होगा तब जाकर ये क्या होगी, सॉलिड स्टेट में होगी ना। जैसे आप देखेंगे आपको गैलियम ऑक्सीजन, तो गैलियम हमने जी है ना, गैलियम सिंपल जी एटॉमिक नंबर इज आपका 31 है ना। गैलियम का एटॉमिक नंबर भी काफी कम होता है 30 डिग्री सेल्सियस। और फिर उसके पास में सीरियम सीएस एटॉमिक नंबर 28 डिग्री सेल्सियस। तो इतने कम भी क्या होते हैं नॉन मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। और उसके बाद हाई मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा, टंगस्टन का हाई मेल्टिंग पॉइंट है ना 3442 डिग्री सेल्सियस। अब फिर आप आयरन देखेंगे 1000 डिग्री सेल्सियस 1538 डिग्री सेल्सियस। अब उसके बाद में बात करेंगे जो नॉन मेटल्स होते हैं वो गुड मेटल्स हीट कंडक्ट नहीं करते और अब इनके की मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा है ना, ये क्या होते हैं है ना, ये हीट कंडक्ट करते हैं। बट इनका जो बेस्ट नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स का बॉइलिंग एंड मेल्टिंग जो पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट इज आल्सो लो है ना। बॉइलिंग और जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, लो होता है। लेकिन अब क्योंकि एक्सेप्शन समझ में आ जाए, यहाँ पर मेटल्स के पास में हाई मेल्टिंग पॉइंट हाई बॉइलिंग पॉइंट है, लेकिन सीरियम 20 डिग्री सेल्सियस पर चला जा रहा है, मरकरी 39 माइनस 39 डिग्री सेल्सियस पर चला जा रही है, गैलियम 30 डिग्री सेल्सियस पर चला जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट इनका लो रहेगा। लेकिन डायमंड जो कि दुनिया का सबसे हाईएस्ट है, जो कि इसकी हाई डेंसिटी है, जो कि इसके नंबर ऑफ हाइड्रोजन नंबर ऑफ पार्टिकल्स नंबर ऑफ हाइड्रोजन नंबर ऑफ मास अवेलेबल होगा और पर मीटर क्यूब पर ग्राम क्यूब में। तो जो मास अवेलेबल है पर वॉल्यूम में उसमें से और डेंसिटी हाई है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होंगे तो इनको हीट करने को टूटने में भी टाइम लगेगा। तो इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो भी हाई होगा और बहुत ज्यादा होगा 500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है। तो क्या बोल रहा है कि डायमंड हैव हाई बॉइलिंग एंड मेल्टिंग है ना, मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो अभी हमने देखा और उसके बाद में लास्ट टू टॉपिक्स और जैसे कि आपके पास इलेक्ट्रिसिटी की हम देखने बात करेंगे और सॉलिड्स की बात करेंगे, इसके साथ में हमारा ये फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट हमारी खत्म हो जाएंगी है ना। तो अभी हमने क्या करा, अभी हमने पढ़ा कि मेटल्स वेरिएबल होते हैं, मेटल्स के पास मेटल की प्रॉपर्टी होती है ना, और फिर उसके बाद मेटल्स करते हैं हीट कंडक्ट करते हैं, इनके पास हीट कंडक्ट करते हैं, इट मींस हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब आपके पास देखिएगा कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो हीट तो कंडक्ट करते हैं, साथ साथ में इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं। तो हम देखेंगे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ना। और सिमिलरली जैसे आपने हीट में पढ़ा तो आप वो इलेक्ट्रिसिटी में देखेंगे कि आपके पास में सॉरी सिल्वर कॉपर एल्युमिनियम ये सब क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है बेटा, वो इसलिए फ्लो करता है ऐसा मेटल एंड नॉन मेटल्स आप इसी पॉइंट पे आपको ये सब जो ये बताना है कि मेटल्स की प्रॉपर्टी ये है, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी ये है। और इतने सारे एक्सट्रैक्शन में आखिर में आप प्रॉपर्टीज में एक लाइन पढ़ोगे कि मेटल्स वो जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं और नॉन मेटल्स वो जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। केमिकल केमिकल प्रॉपर्टीज में मेटल्स नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज में कि मेटल्स वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और नॉन मेटल्स वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। तो आप देखिए कि जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, वो इसलिए होता है कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इट मींस इसके पास में इलेक्ट्रॉन ऐसे बोल देगा जिसके पास में ऐसे होंगे, तो इसके पास में इलेक्ट्रॉन दिया इट मींस इसके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन होता है फ्री इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन। और उसके बाद में आप देखिएगा जितने नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी
बट अब आपने देखा ऐसा कौन सा नॉन मेटल हीट कंडक्ट कर रहा था, बोलेंगे ग्रेफाइट मेटल। ऑब्वियसली तो नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, ग्रेफाइट इज अ नॉन मेटल व्हिच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। और जो नॉन मेटल होते हैं, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी के इलेक्ट्रॉन के पास होता है। और आप देखिएगा कि क्या ऐसे भी नॉन मेटल होते हैं, ऐसे भी जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, तो बिल्कुल ऐसे भी इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। जैसे कि आपके पास में एक बिस्मुथ है और दूसरा आपके पास में है ना बिस्मुथ एंड टंगस्टन, बिस्मुथ एंड टंगस्टन, है ना। बिस्मुथ एंड टंगस्टन ऐसे एलिमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। तो बिस्मुथ एंड टंगस्टन आर metals which can not be conduct electricity। और आपने देखा कि नॉन मेटल्स होते हैं वो बैक कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल जो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और आपने देखा कि जनरली मेटल्स में वो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी अच्छे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी जैसे कॉपर कॉपर का वायर यूज करते हैं, एल्युमिनियम का वायर यूज करते हैं, लेकिन इतना अच्छा नहीं होता है कंपैरेटिवली कॉपर। तो उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं मेटल क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन मेटल हीट कंडक्ट करते हैं क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, मेटल्स हीट कंडक्ट करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन बिस्मुथ और टंगस्टन ऐसे नॉन मेटल जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। और टंगस्टन आपने देखा होगा पहले तो पहले बता उसने देखा कि एक वायर लगा था जो पूरी चीज को कनेक्ट करता था और वो करता था, तो टंगस्टन का हीट कंडक्ट करेगा, लेकिन अच्छा वो करंट करता है, करंट फ्लो करता है। तो इसकी जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी बहुत कम है, इसलिए इनको ऐसा कंडक्ट नहीं करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, ना के बराबर करता है। तो अब हर एक मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की या इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने की। ओके लास्ट, है ना, आगे पॉइंट करेंगे मेटल्स एबिलिटी ऑफ, है ना, प्रोड्यूसिंग साउंड इज कॉल्ड, है ना, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सोनोरस। जो मेटल साउंड, है ना, प्रोड्यूस करते हैं, उनके पास में एबिलिटी होती है साउंड प्रोड्यूसिंग की, उनको क्या बोला जाता है बेटा, सोनोरस बोला जाता है। और उसके पास में अब ये इसके पास में प्रॉपर्टी है मेटल के पास में सोनोरस की, तो नॉन मेटल कैसा होगा जिसके प्रॉपर्टी नहीं होगी सोनोरस की। तो नॉन मेटल डज नॉट हैव प्रॉपर्टी ऑफ प्रोड्यूसिंग साउंड, है ना, और नॉट हैव सोनोरस, तो ये थी बच्चा हमारी छोटी छोटी सी प्रॉपर्टीज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के। बाद में आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, नेक्स्ट वीडियो में हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। आई होप कि आपको ये प्रॉपर्टीज समझ में आई होंगी, बड़े, है ना, आसानी से सिंपल तरीके से नोट्स बनाइएगा। आपके बेस्ट ऑफ लक, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और हम कंटिन्यूअसली मेहनत करेंगे और एक अच्छा स्कोर करेंगे। कीप इट अप।